खबर शामिल करते चलें। तालका रिपोर्टर ओबाड़ो फिर मोहम्मद जगोई की रिपोर्ट के मुताबिक ओबाड़ो की नहरों में घास डालना एक आम रवाज बन गया। एक ही नहर में एक माह में 8 बार चांटिया मोरी में सहारवा नहर में 50 फुट चौड़ी गड़ी पड़ने से किसानों की फसलों को करोड़ों रुपए का नुकसान। इसका जिम्मेदार कौन? इसका फौरी नोटिस लिया जाए, रेवेन्यू खिदों को अपील है। खबर शामिल करते हैं नारंगी मंडी से। अपने नुमाइंदा मोहम्मद नसीर मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक चौधरी सईद अख्तर रांझा के पंजाब गला मंडी का सदर मुंतखब होने की खुशी में चौधरी तारिक मंजूर भल्ला ने चौधरी सईद अख्तर रांझा को अपने डेरा पर दावत दी और चौधरी सईद अख्तर रांझा के एजाज में अपने डेरा पर सारा दिन मिठाई भी बांटी। चौधरी तारिक मंजूर भल्ला ने पूरे भल्ला बरादरी समेत चौधरी सईद अख्तर रांझा को सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की। भला बरादरी ने खैर मकदम किया और भरपूर तावन की नींद दहानी कराई। इसके अलावा मारूफ कारोबारी शख्सियत मलिक मोहम्मद अली नौशाही ने भी मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आज सारा दिन मेहमानों की आमदोरफ्त और मुबारकबाद का सिलसिला जारी रहा। मेहमानों की मिठाई से तवाज़ा की गई। अब चलते हैं लाड़काना, जहां हमारे नामनगार मीर कमरुद्दीन मुगीरी की रिपोर्ट के मुताबिक सैफ को लाड़काना की जानिब से जनाबाग सब डिवीज़न में बिजली सार्फिन के मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी मुनक़िद की गई, जिसमें सुपरिटेंडेंट इंजीनियर मुजफ्फर खावड़, इंजीनियर सिटी डिवीज़न अब्दुल अजीज पनहोर, आरओ सुहेल खावड़, असगर शेख मोहम्मद हारिस, टीओ मंजूर मुस्तफ़ा भुट्टो, असगर शेख मोहम्मद हारिस खान और दीगर अफसरान ने शिरकत की। खुली कचहरी में 300 से ज़ायद बिजली सार्फिन ने एक्सीज बिलिंग, डिटेक्शन बिलिंग्स, मीटर की अदम दस्तयाबी समेत मुख्तलिफ नौइयत की शिकायत के अनबार लगा दिए। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर सेफको सर्कल लाड़काना मुजफ्फर खावड़ और इंजीनियर अब्दुल अजीज पनहोर ने तमाम सार्फिन के मसाइल हल के लिए मौके पर अहकामात जारी किए और बेशतर शिकायत पर इंक्वायरी कमेटी भी कायम की गई और ज़्यादती वाले बिल माफ़ भी किए गए, जबकि सार्फिन मसाइल हल करने पर 20 लाख रुपए ज़ायद पेमेंट बैंक में जमा हो गई। इस मौके पर एसई मुजफ्फर खावड़ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बिजली चोरी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 10 से ज़ायद डिफॉल्टर कारखानों की जानिब से अदम अदायगी पर इनके ट्रांसफार्मर उतार लिए गए हैं। 21 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। 300 से ज़ायद मुलजमान को। लाड़काना से हमारे नामनगार मीर कमरुद्दीन मुगीरी की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना में अमन कायम ना हुआ, आवाम की जिंदगियां गैर महफूज ना रही और खौफ और हरास फैल गया। लापता इमरान बिरोही अगवाकारों के पास पहुंचाया गया, वारिस परेशान हो गए। लाड़काना से 15 रोज कबल पुरअसरार तौर पर लापता होने वाले नज़र मोहल्ला का रिहायशी नौजवान इमरान बिरोही के अगवा की तस्दीक कर दी और डाकुओं का 40 लाख तवान का मुतालबा वुरसा बेहाल हो गए। तफसीलात के मुताबिक लाड़काना से चंद रोज कबल पुरअसरार तौर पर लापता होने वाला नौजवान इमरान अली बिरोही बाजियाबी के लिए डाकुओं मुखबी रिश्तेदारों से फ़ोन के जरिए 40 लाख तवान का मुतालबा कर दिया। नौजवान का वालिद खुदा बख्श बिरोही ने बताया कि चंद रोज़ कबल इमरान बिरोही ये कहकर गया कि वो दोस्त के साथ करमपुर जा रहा है, इसके बाद वो वापस नहीं आया। डाकुओं ने 2 रोज़ कबल अगवा करके रकम का मुतालबा किया है। मुतासरीन ने IG सिंध और DIG लाड़काना से अपील की है कि मुखबी नौजवान को बाजियाब कराया जाए और हमारे पास इतने पैसे नहीं कि डाकुओं को दे सकें। और शामिल करते हैं साहिवाल से मोहम्मद अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट में। साहिवाल कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न शुएब इकबाल सैयद की ज़ाती दिलचस्पी और मसाइल का विषय रंग ले आई। साहिवाल शहर के मज़ीद 8 अहम सड़कों की तामीर नू की मंजूरी दे दी गई। मंसूबे पर 1 अरब 43 करोड़ 18 लाख रुपए लागत आई। मंजूरी पस्प के सूबाई प्रोग्राम डायरेक्टर हमजा सालिक ने दी। कमिश्नर की महकमा हाईवे को मंसूबे का PC1 1 हफ्ते में मुकम्मल करने की हिदायत। मंसूबे में गर्ल्स कॉलेज रोड को डबल करने और फरीदिया पार्क रोड की तामीर नो शामिल। चर्च रोड, रेलवे रोड, लियाकत रोड, गुलिस्तान रोड, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की सड़कों की तामीर और मरम्मत होगी। मंसूबे में जेल रोड, मढ़ाली रोड, नूरशाह रोड, लिंक रोड की तामीर नो भी शामिल। सिविल सोसाइटी और सियासी समाजी हलकों का कमिश्नर शुएब इकबाल सैयद को खराज तहसीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं आरवाला से। हमारे नुमाइंदे अब्दुल रज़ाक जोया ज्वाइंट सेक्रेटरी प्रेस क्लब पुराना थाना की रिपोर्ट के मुताबिक निगरान हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान में गरीब मकाओ पॉलिसियाँ जारी। निगरान हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने अवाम की एक बार फिर चीखें निकाल दी। तारीख की बदतरीन महंगाई ने सफेदपोश तबका का भी जीना मुहाल कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपये 2 पैसे इजाफा, नई कीमत
331 रुपये 38 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत में 17 रुपये 34 पैसे इजाफा, नई कीमत 329 रुपये 18 पैसे मुकर्रर। निगरान हुकूमत के दौर में पेट्रोल 58 रुपये 43 पैसे महंगा हो गया। गरीब के लिए मोटरसाइकिल चलाना और बस में सफ़र करना भी मुश्किल हो गया। पेट्रोल डीजल महंगा हुआ तो महंगाई की चक्की में पिसे अवाम बिलबिला उठेगी। क्या कमाएं, क्या खाएं, किचन चलाएं या बच्चों को पढ़ाएं। लोगों का दफ्तर और तालिब इल्मों का तालीमी इदारों में जाना मुश्किल हो गया। बसों और वैगनों के किराए में 15% इजाफा। निगरान हुकूमत के गरीब मुकाव पॉलिसियाँ के तहत दूध, आटा, सब्जी और गोश्त समेत सब कुछ महंगा होने का खदशा बढ़ गया। निगरान हुकूमत की जानिब से रात के पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद पाक वतन के अवाम ने इस फैसले को मुस्तरद करते हुए इस इक़दाम को गरीब आदमी पर बोझ करार दे दिया। इसी हवाले से देखते हैं पाक वतन से ब्यूरो चीफ ज़हीर अहमद तारड़ की ये रिपोर्ट। महंगाई की दलदल में फंसी हुई अवाम पर निगरान हुकूमत की जानिब से एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की शक्ल में बम गिरा दिया गया, जिससे पेट्रोल की कीमत में 26 रुपये 2 पैसे फी लीटर जबकि डीजल की कीमत में 17 रुपये 34 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। इस हवाले से शहरियों का कहना था कि क्या बताएं जी आपको, जो पेट्रोल इतना महंगा, पहले ही अवाम महंगाई की चक्की में पीस रही थी। साबका गवर्नमेंट तो साबका थी, ये निगरान हुकूमत आई है तो इसने तो तबाही के दाने पे खड़ा कर दिया है। अब गरीब आवाम किधर जाए, बिजली के बिल अदा करे या घर का सौदा सलफ ले या पेट्रोल डलवाए। जैसा कि अवाम का कहना था कि दिन ब दिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से आटा, चीनी और घी समेत दीगर अशियाए खुर्दनोश अवाम की पहुँच से दूर होती जा रही हैं, जिसकी वजह से दिहाड़ीदार और सफ़ेद पोश तबका को एक वक्त की रोटी खाने के लाले पड़ गए हैं। अवाम ने निगरान हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा है कि गरीब अवाम पर पेट्रोल और डीजल की शक्ल में गिराए हुए बम को फौरन वापस लिया जाए, ताकि इस महंगाई में गरीब अवाम खाने पीने की अशिया सस्ती खरीद कर बासानी अपने बच्चों का पेट पाल सके। कैमरामैन टीम के साथ ज़हीर अहमद तारड़, ऑन न्यूज़, पाक वतन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं आरवाला से हमारे नुमाइंदे अब्दुल रज़ाक चौया, ज्वाइंट सेक्रेटरी प्रेस क्लब पुराना थाना की रिपोर्ट के मुताबिक आरवाला में सैलाब ने हर तरफ तबाही ही तबाही मचा दी। हज़ारों एकड़ फसलें तबाह हो गई, हज़ारों अफराद के घर अपने साथ बहा लिए गए, दर्जनों बस्तियों के ज़मीनी रास्ते मुनक़िता हो चुके हैं। बलाड़ी कसूर में मौजूद कारपेट रोड में जगह जगह से शिगाफ पड़ के चुके हैं। तमाम अहले इलाका का रास्ता मुनक़िता हो चुका है। तालिब इल्मों को तालीमी इदारों में जाने में मुश्किलात का सामना और न किसी एमरजेंसी मरीज को रेस्क्यू किया जा सकता है। अवाम का हुकूमत से मुतालबा है कि दर्जनों बस्तियों को मिलाने वाला ये कारपेट रोड मरम्मत किया जाए। पीरमहल से लाहौर जाने वाली मुसाफिर ट्रेन रावी एक्सप्रेस बड़े सानिए से बच गई। मुसाफिर ट्रेन टूटी हुई पटरी से चंद गज पहले रोक दी गई। हमारे नुमाइंदा खुसूसी रफ़ाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्तान रोड पर रेलवे फाटक पीरमहल के करीब शोरकोट से लाहौर जाने वाली मुसाफिर ट्रेन रावी एक्सप्रेस बड़े सानिया से बाल बाल बच गई। रेलवे फाटक के करीब ट्रेन की पटरी टूटी हुई थी कि जिसे राह चलते मुसाफिर ने देख लिया और फौरी रेलवे के फाटक मुलाजिम को इतला दी, जिस पर मुलाजिम ने रेलगाड़ी को टूटी हुई पटरी से चंद गज की दूरी पर ही रुकवा लिया। इस तरह ट्रेन और मुसाफिर एक बड़े सानिया से बच गए। दूसरी जानिब रेलगाड़ी को इस मंजिल की तरफ रवाना करने के लिए मरम्मत का काम तेज़ी से जारी है। कई घंटों बाद पटरी की आर्जी मरम्मत के बाद गाड़ी रवाना कर दी गई, जबकि मुस्तकिल बुनियादों पर पटरी की मरम्मत जारी है। टंडन मोहम्मद खान से इशफाक हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक टंडन मोहम्मद खान महंगाई, कीमतों में इजाफा और IBA पास उम्मीदवारों का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा, शदीद नारेबाजी, इस पर मज़ीद बता रहे हैं इशफाक हुसैन। जी इशफाक, तफसीलात से आगाह कीजिए। खबर शामिल करते हैं फरुखाबाद से। रबीउल अव्वल के हवाले से आमद जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ टंडन खान प्रेस क्लब के बाहर, जहाँ पे इस बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी और बदहाली में यहाँ पे प्रेस क्लब के बाहर IBA पास टेस्ट उम्मीदवार एहतजाज कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि इस महंगाई के दौर में ये क्यों एहतजाज कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। आज
तरीके से कि पूरे सिंध में IBA पास और PhD और JST उम्मीदवारों ने पूरे सिंध में एहतियात किया, इसीलिए हमने नौगंगा डिस्ट्रिक्ट में भी ये एहतियात किया है कि हमारे नौगंगा डिस्ट्रिक्ट में जो तालका अपना है उसमें SNE जो है बन पड़ी है। हम ये चाहते हैं कि जितने IBA पास उम्मीदवार पास हुए उनको यह जो SNE मंजूर की जाए, ताकि ये जितने भी उम्मीदवार पास हुए हैं उनको अपने स्कूल में भर्ती किया जाए। हमारा यही बड़ा मुतालबा है सिंध गवर्नमेंट से और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से भी, ये मुतालबा है DO से भी मेहरबानी करके हमारी SNE मंजूर की जाए। जी बिल्कुल, आपने IBA पास उम्मीदवारों की बातें सुनी। इनका फिल फॉर गवर्नमेंट से यही मुतालबा है कि SNE पास करके इनको फौरी रिलीफ दिया जाए। जी खबर शामिल करते हैं फारुखाबाद से। रबीउल अव्वल के हवाले से आमद रबीउल अव्वल रैली का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत हज़रत आमा मौलाना उमर ज़मान सिद्दीकी ने की। रैली में आशिक़ान रसूल ने भरपूर शिरकत की। फारुखाबाद में आमद रबीउल अव्वल के हवाले से रैली निकाली गई, जिसमें तमाम मुकातबा फ़िक्र अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली लारी अड्डा जामिया मस्जिद गुलजार मदीना से शुरू हुई। रैली का इस्तकबाल अंजुमन ताजरान अप्रोच रोड ने भरपूर अंदाज में किया। रैली अप्रोच रोड से होती हुई मिलाद चौक पहुंचकर इख्तिताम पसीर हुई। रैली के इख्तिताम पर इस्तेहकाम पाकिस्तान और उम्मत मुसलमान के लिए खुसूसी दुआ इलामा प्रोफेसर उमर ज़मान सिद्दीकी ने करवाई। खानबेला से राना जाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक खानबेला में गुज़िश्ता रात सुन्नी तहरीक यूनिट खानबेला के ज़ेर तमाम माह रबीउल अव्वल के हवाले से मिलाद चौक खानबेला पर सालाना परचम कुशाई की मुख्तसर तकरीब की गई, जिसमें खुसूसी शिरकत साबिक MNA मुबीन आलम, साईं उम्मीदवार MPA सैयद मुबीन, जामिन बुखारी, साईं परचम कुशाई सैयद मुबीन आलम, हज़रत मौलाना मुफ्ती मुज़फ़्फ़र हुसैन सैयद मुबीन, जामिन बुखारी, सैयद फ़हीम शाह अपने दस्ते मुबारक से मिलाद चौक पर परचम कुशाई की और आखिर में दुआ की। इस तकरीब में मौजूद तहसील सदर सुन्नी तहरीक लियाकतपुर इलामा मुख्तियार अहमद कादरी, राना जाहिद इकबाल, सदर जमात अहले सुन्नत सैयद फ़हीम शाह, सदर मिलाद कमेटी रईस इकबाल, चेयरमैन सुन्नी तहरीक यूनिट खानबेला रईस फिदा हुसैन कादरी, चेयरमैन अंजुमन ताजरान सैयद मुस्तफ़ा शाह, चेयरमैन मार्केट कमेटी रईस ताहिर महमूद, हज़रत मौलाना कारी मुजफ्फर, ज़मींदार काजी मोहम्मद सादिक, काजी ज़फ़र नवीद, एडवोकेट मलिक अरशद और काजी हुसैन सिराज, सदर अंजुमन ताजरान खानबेला सैयद आसिम महमूद, एडिशनल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान खानबेला ज़ुबैर खान जतोई और नायब सदर अंजुमन ताजरान चौधरी इलियास हाजी इंतज़ार लाहौरी, नायब सदर काजी सजाद, सियासी समाजी शख्सियत चाचा गुलाम हुसैन सियाल, अजहर मुग़ल, ख़ुसूसी शिरकत यूनिट दफली कबीर खान, ख़ुसूसी काबिज सदर सुन्नी तहरीक यूनिट खानबेला राना काशिफ अतारी और तमाम ओहदेदारान सीनियर कारकुनान यूनिट खानबेला बहाल खानबेला ने भरपूर शिरकत की। खबर शामिल करते हैं ढरकी से। मुल्क में निगरान हुकूमत आवाम को रिलीफ देने की बजाय तकलीफें देना शुरू कर दी है। तीसरी मरतबा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मुल्क में एक महंगाई का तूफान आएगा। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा अली रज़ा सोमरू से। जी अली रज़ा बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ कि निगरान हुकूमत की जानिब से तीसरी मरतबा रात की तारीख में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपये जबकि डीजल की कीमत में 17 रुपये इजाफा कर दिया है, जिससे महंगाई का एक और नया तूफ़ान आ जाएगा। इस हवाले से जब हमारी यहाँ शहरियों से बात हुई, उनका यही कहना था कि निगरान हुकूमत हमें रिलीफ देने के बजाय तकलीफ़ें देने शुरू कर दी हैं। कभी डॉलर की ऊंची उड़ान ने एशिया और दोनों की कीमतों में इजाफा कर दिया है, तो कभी बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स लगा के हमारा जीना मुहाल कर दिया है। इन्होंने निगरान हुकूमत से मुतालबा किया है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को वापस लिया जाए ताकि हमारी मुश्किलातें कम हो सकें। जी खबर शामिल करते हैं टंडोला यार्ड से। पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद टंडोला यार्ड के जिंची ड्राइवर बेरोजगार हो गए। कहते हैं किराया बढ़ाएं तो कोई सवारी नहीं मिलती, कम किराए में गुजारा नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम की जाएं। पेट्रोल की कीमत में इजाफा, चिंटी रिक्शा ड्राइवर बेरोजगार होने लगे। टंडोला यार्ड महंगे पेट्रोल के खिलाफ चिंटी रिक्शा ड्राइवरों का एहतजाज। पेट्रोल के बढ़ते दाम और महंगाई ने जीने का हक छीन लिया। मुजाहिरीन, टंडोला यार्ड सवारी नहीं मिल रही, लोग पैदल जा रहे हैं, हम परेशान हैं। मुजाहिरीन, टंडोला यार्ड किराए पर सवारी से झगड़े मामूल बन गए हैं। साइकिल लेते हैं, गुजारा पेट्रोल महंगा हो गया है बहुत। जो जहाँ पर हम 200 रुपये कमाते हैं वहाँ पे हमारे को 150 रुपये कमाई होती है। अभी हमारा घर का गुजारा हो या गाड़ी का चलाए या पेट्रोल सस्ता नहीं हो रहा है। जहाँ पे इलेक्शन लाइट का बिल बढ़ जाता है, यहाँ पे गैस का बिल भी बढ़ जाता है। अभी साइकिल चलाने 5,000 की साइकिल ली है, अभी रशिया छोड़ दिया साइकिलों में, बच्चों को छोड़ कर आते हैं।
हमारे को कोई हमारा सहारा नहीं है, हमारे को कोई साथ नहीं देता है। हर कोई अपनी मर्जी पे चला दे। जब 5 रुपये गिर जाते हैं तो 50 रुपये बढ़ा देते हैं पेट्रोल के। कुछ तो हमारा भी सोचे, गरीब आवाम कहाँ जाएगी? जहाँ पर 1000 रुपये कमाने वाले वो 500 रुपये कमा रहे हैं, जहाँ पे 500 कमाने वाले वहाँ 200 रुपये कमा रहे हैं। कहाँ तो जाएगा, कहाँ रोजी मिलेगी हमारे को? हर कोई अपना सोचता रहता है, हम गरीब आवाम कहाँ जाएगी? आदमी दिन में यही मुताबिक करते हैं हम, जो हमारा सोचे, हम गरीबों का सोचे जो पेट्रोल गिरा देवे, 200 रुपये हो जाए पेट्रोल तो हमारे लिए भी सहूलत हो जाए। डे बाय डे ये पेट्रोल महंगा होता जा रहा है। पहले 300 था, अभी 310 है, 330 हो गया है। इसकी वजह से मैंने बाइक भी बेच दी है। वो परेशान है, अभी घर का गुजारा करें या बच्चों को बाइक पे लेके जाएं। ये मैंने अभी साइकिल आपके सामने ली है, ये 1500 में से मिन्नतें करके लिए। ये भी कचाड़े जैसी साइकिल है। ये गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है, 30 रुपये बढ़ाते हैं, 2 रुपये कम कर देते हैं, 28 रुपये कर देते हैं, 5 रुपये कम कर देते हैं, 50 रुपये बढ़ा देते हैं। हम इन्हों से रिक्वेस्ट करते हैं या तो हमें बताएं या तो हम खुदकुशी पे मजबूर हैं। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हमें पेट्रोल सस्ता दिया जाए, 200 250। वो किधर गए लोग जो एहतजाज करते थे? हम उन्हों से कहना चाहते हैं वो लिख लें, वो किधर है? हमारे को गुजारा नहीं हो रहा, हम बहुत परेशान हैं। आप देख रहे हैं ये चाचा जो खड़े हुए हैं अंकल हमारे साथ, ये भी परेशान हैं। अब इन्होंने भी साइकिल ली है, मैंने भी साइकिल ली है कि हम स्कूल अपने बच्चों को 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर छोड़ के आ सकें। पहले इसकी वजह से जब बाइक थी तो हम 2 मिनट पहले आ जाते थे। अब या ये काम करें या घर का काम करें या बच्चों को छोड़ के आए साइकिल पे। तो रिक्वेस्ट मुतालबा किया जाता है वज़ीर आज़म से, और जो आर्मी चीफ है उन्हों से रिक्वेस्ट है कि ये हमारा मुतालबा पूरा किया जाए। खबर शामिल करते हैं कोटरी से। हमारे ऑन न्यूज़ के रिपोर्टर यामीन ब्लॉस से। बढ़ती हुई महंगाई ने इंसानों को घास खाने पर मजबूर कर दिया। जी बिल्कुल, मुल्क भर में महंगाई का जो तूफान चल रहा है, इस तूफान की लपेट में गरीब अवाम ज़हनी अजियत का शिकार हो गए हैं। साइट एरिया कोटरी में स्टार लहर, पनहल चांडियो और शहबाज मेमन ने बकरियों के साथ खुद भी घास खाकर एक अनोखा एहतजाज किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमें लगा निगरान हुकूमत के आने से हमें अच्छी सब्सिडी मिलेगी, मगर हुकूमत निगरान ने मज़ीद पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर हमारे ज़ख्मों पर नमक छिड़क दिया। घास खाकर एहतजाज करना ये हुकूमत के लिए शर्म वाली बात है। मुतालबा किया कि महंगाई का तूफान किसी और रुख मोड़ दिया जाए, वरना हम भूख से मर जाएंगे। ठट्टा से रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। अवामी तहरीक मरकज़ की जानिब से बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा और सिंध में जागीरदारी निज़ाम के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली मकली प्रेस क्लब ज़िला ठट्टा से निकाली गई। रैली मकली ठट्टा और बाईपास रोड से गश्त करते हुए ज़िला ठट्टा के मरकज़ी शहर ठट्टा पहुँचेगी। रैली की क़यादत मरकज़ी सदर लाल जरवार, डाडा कादिर रांटू समेत ज़िला रहनुमाओं ने की। रैली में बड़ी तादाद में ख़वातीन समेत कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली में शरीक शुरका ने सख्त नारेबाजी भी की। रैली में सिंध भर से बड़ी तादाद में कारकुनान की गाड़ियों का काफ़िले भी शरीक हुए। खबर शामिल करते हैं बंगला बुगेरा से, जहां हमारे नुमाइंदा राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक बंगला बुगेरा के इलाका मौजा ठट्टा इलावल का मेवा सिलसिला जनाब मौलाना हसन अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन बड़े क़दर एहतराम से मनाया गया। मजलिस का एहतमाम किया गया। पंजाब के बड़े बड़े शहरों से ज़ाकिरों ने शिरकत की, जिनमें ज़ाकिर सैयद असगर शाह, ज़ाकिर असहर हुसैन जाफरी, ज़ाकिर इकरार हुसैन भट्टी, ज़ाकिर हाजी मुनीर हुसैन जाफरी, ज़ाकिर चौधरी गुलफाम अब्बास कैसर अब्बास न्याजी, ज़ाकिर बशीर हुसैन जाफरी थे। इलाके भर से मोमिनीन ने शिरकत की। मजलिस के ज़ेर सदारत सैयद अमजद हुसैन शाह, जाफर हुसैन और अली शान ने की। मातमी ने जंजीरदारी भी की और लंगर का वसी इंतज़ाम। खबर शामिल करते हैं खायरपुर नाथन शाह से। खायरपुर नाथन शाह के करीब गोजू लिंक रोड जद्दोजहद कमेटी की जानिब से JUI के सीनियर रहनुमा हाफिज़ हाजन लगारी, कारी असदुल्ला लगारी, बिलावल कुलहुड़ो, इरफान लांघा और नवीद चांडियो की रहनुमाई में सिकंदर पेट्रोल पंप से नेशनल प्रेस क्लब तक रैली निकाल कर धरना दिया। धरने से खिताब करते हुए हाफिज़ हाजन लगारी, कारी असदुल्ला, फ़कीर अली हसन जानूरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2022 के सैलाब के बाद सबसे बड़ी शाहरा गोजू लिंक रोड है, जो सैकड़ों गाँव जिसमें गोजू, बगबडरा, काचहू और दीगर गाँव को शहर से मिलाती है। ये रोड कारोबार के लिहाज से शहर की
रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है जो टूट फूट का शिकार है, मगर अभी तक इसका मरम्मती काम शुरू नहीं किया गया। रहनुमाओं ने इंतजामिया से मुतालबा करते हुए कहा है कि रोड का काम जल्द से जल्द शुरू कराया जाए ताकि मुकामी लोगों से बेचैनी खत्म हो सके। खबर शामिल करते हैं टन्नू मोहम्मद खान से। वर्ल्ड सादात के चेयरमैन सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क की आवाम की ख्वाहिश पूरी कर दी, अब मुल्क को लूटने वाले डाकू नहीं बच सकेंगे। जरदारी लीग ने सिंध को यतीम बना दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमात को जरदारी ने यरगमाल बनाकर सिंध की आवाम से इंतकाम लिया है। आसिफ अली जरदारी और दिलावर जरदारी में कोई टकराव नहीं होगा। मुल्क में आम इंतखाबात आखिर से होंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने अपनी रहाइश का सादात हाउस सईदपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान किया। सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने कहा कि डॉलर की तरह अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कंट्रोल किया जाए। मुल्क में आम इंतखाबात के हवाले से इनका कहना था कि मुल्क में आम इंतखाबात ज़रूर होंगे, ताहम मुल्की सूरत-ए-हाल के बायस इसमें ताख़ीर हो सकती है। इनका कहना था कि PTM हुकूमत ने अवाम पर शब-खून मारा है। तमाम जमातों का इक़्तिदार में आने का मकसद अवाम बेहतरी नहीं बल्कि अपने गुनाह बख्शवाना था। सुप्रीम कोर्ट ने नैब केसेस बहाल करके अवाम की ख्वाहिश पूरी कर दी, अब कोई डाकू नहीं बच सकेगा। इनका कहना था कि मुल्क के लुटेरों ने घर जाते हुए भी अवाम को नहीं बख्शा। आज मुल्क में महंगाई बेरोजगारी की जिम्मेदारी PTM हुकूमत है। उन्होंने मज़ीद कहा कि PTM इत्तेहादियों के गिर्द जल्द घेरा तंग होने वाला है। लुटेरे मुल्क से फरार होना शुरू हो गए हैं। आसिफ अली जरदारी और बिलावर जरदारी के टकराव के हवाले से इनका कहना था कि इन बाप बेटों में कोई टकराव नहीं हो रहा है, वो ड्रामा करके अवाम को धोखा दे रहे हैं ताकि आम इंतखाबात में अवाम को एक बार फिर धोखा दे सकें। डिस्ट्रिक्ट टन्नू मोहम्मद खान में ममनुआ अशिया की फरोख्त के हवाले से इनका कहना था कि नए आने वाले SSP सैयद सलीम शाह से अवाम की उम्मीदें वाबस्ता हैं। UC जन्हान सोमरू समेत पूरा जिला मंशियात का गढ़ बना हुआ है। पीपल्स पार्टी के चहेतों ने जिला को नौजवान नस्ल को तबाही के दहाने पर खड़ा कर दिया। SSP के जिला से मंशियात के खात्मे के लिए वर्ल्ड सादात इनके साथ खड़ी है। ये सियासी सूरत हाल के हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है, कैसे देखते हैं आगे चल के इलेक्शन होंगे नहीं होंगे? इलेक्शन होंगे लेकिन मेरे ख्याल में लेट होंगे। मुल्क की पूरी जोग्राफियाई तबाह है। पीपल्स पार्टी ने 15 साल मुल्क को लूटा है और नवाज शरीफ ने भी पूरा पाकिस्तान खा गए। अभी हालत ये है कि खान साहब को बेकसूर जेल में बिठाया हुआ है और यहाँ जो केयर टेकर आए हैं वो भी काम नहीं कर रहे हैं। अभी 2 महीनों में क्या काम करेंगे? तो अभी तक तो हल्के ही नहीं बने, तो कैसे इलेक्शन होगा? तो मुल्क में फ़ंड्स नहीं है, जो फ़ंड्स बाहर से आते हैं वो खा जाते हैं हमारे जो मिनिस्टर साहबान हैं और जो ब्यूरोक्रेट हैं, तो गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है। हालिया ये जो पेट्रोल के मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं और ये जो महंगाई चल रही है, इसको किस हवाले से आप देख रहे हैं? ये हद से ज़्यादा नाजायज़ ही है। गरीब की तो बिल्कुल ही रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई है, लेकिन हम जो खाने पीने वाले हैं, ज़मींदार तबाह हैं, हारी तबाह है। आप अंदाज़ा लगाएं कि 350-400 रुपया गैलन लीटर पेट्रोल का तो कौन भराएगा? मजबूरी में हम चल रहे हैं, ना हॉस्पिटल है, ना स्कूल है, ना कोई हमारी एयरलाइन सही चल रही है, ना हमारी रेलवे सही चल रही है। वबड़ा है तो बहुत तबाह है। अभी क्या चल रहा है रेट आप देखें, 100 के करीब जाके यूनिट हुआ है, तो कौन बिजली चलाएगा, कौन डीजल भराएगा, पेट्रोल भराएगा? इलेक्शन को लेकर आसिफ अली जरदारी और बिलावर भुट्टो बोल रहे हैं तारीख के ऊपर आपस में थोड़ा मामला टकराव हुआ है। नहीं बुरा कुश्ती है, टकराव नहीं होगा। जो बड़े बैठे हुए वो इनको कान से पकड़ के सीधा कर लेंगे। सही है। जो नया SP आया है जो मंशात के हवाले से थोड़ा सा नज़रसानी, इस हवाले से क्या कहेंगे? मैंने सुना है अच्छा है, हमारा सैयद है और इंशाल्लाह ये कामयाब जाएगा। और यहाँ पे जो मंशात चल रही थी वो हद से ज़्यादा थी, इसमें हमारे सियासतदान अफसर सारे मुलव्वस थे। ये खुदा करेगा कि SP कामयाब जाएगा और जितने भी हमारे सियासतदान हैं वो भी सुधर जाएंगे। और यहाँ पे जो जो मंशात चलती है जनान सुमरों में, टन्नू खान में, सुलेमान सुमरों में या ख़ुद हमारे सईदपुर में, इंशाल्लाह इनको पुलिस पकड़ेगी और इनको किरदार तक पहुँचाएगी
اور غریب جو ہے ان کو کینسر, بین پوڑی, گٹکا جو ہو رہا ہے اور چرس, افیم, آئس, یہ بند ہوگی. خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے. پاکستان تحریک انصاف ویلفیئر ونگ کے جنرل سیکرٹری صدر سوشل ویلفیئر کمیٹی ڈسٹرکٹ جیل شیخوپورہ چودھری گلفام ریاض ورک نے کہا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور پوری قوم نگران حکومت کو کوس رہی ہے. عوام کی حالت زار کسی سے ڈھکی چھپی نہیں, جس کے باوجود بدحال عوام پر مہنگائی کے مسلسل بم گرائے جا رہے ہیں. پیٹرولیم مصنوعات اور بجلی اور گیس کے بار بڑھتی قیمتوں نے عوام کا جینا محال کر کے رکھ دیا ہے. انہوں نے کہا کہ نگران حکومت عوام پر آئے روز اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کے بم گرا رہی ہے. عوام پہلے ہی ایک وقت کی روٹی سے تنگ ہے اور اب پیٹرول کی قیمت میں مزید اضافے سے ایک وقت کی روٹی بھی غریبوں سے چھین لی گئی ہے. پیٹرولیم مصنوعات میں 26 روپے اضافہ عوام پر ظلم کی انتہا ہے. غریب عوام کا معاشی قتل حکومت جاری رکھے ہوئے ہے. خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے. پاکستان مسلم لیگ نان لائرز ونگ کے نائب صدر مرکزی انجمن تاشان کے لیگل ایڈوائزر احمد حسن پاشا ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ میاں نواز شریف نے ایٹمی دھماکہ کر کے پاکستان کو دنیا کا 7واں اور اسلامی دنیا کا پہلا ایٹمی ملک بنایا تو ملک کو کڑے دنوں کا سامنا کرنا پڑا, مگر میاں نواز شریف نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں کے بلبوتے تمام مشکلات کا تدارک کیا. 2013 میں 18 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ جاری تھی, سوئی گیس کی کمی تھی اور کاروباری سرگرمیاں ابتر صورتحال سے دوچار تھی. دہشت گردی نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا. کراچی میں ٹارگیٹ کلنگ اور بھتہ خوری نے لوگوں کی زندگیوں کو اجیرن بنایا ہوا تھا. اس ابتر صورتحال سے بھی میاں نواز شریف نے ملک اور قوم کو نکالا اور تمام درپیش بحرانوں کا خاتمہ کیا. شیخوپورہ سے آپ کو بتاتے چلے, پاکستان علماء کونسل کے ضلعی صدر حافظ احسان اللہ ضیاء نے کہا ہے کہ کاروباری نظام میں اسلامی تعلیمات اپنائی جائیں. اسلام دین حقیقت خیر و برکت کا نام ہے. دین اسلام میں دنیا اور آخرت میں کامیابی کے راز بتاتا ہے. نبی کریم رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے دین پر عمل کر کے ہی دین اور دنیا کی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے. اسلام میں تمام امور دیانتداری سے انجام دینے کا درس دیتا ہے. اگر ہماری تجارت اسلامی اصولوں پر مبنی ہو تو اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت شامل ہو سکتی ہے اور کاروبار زندگی فعال ہونے سے درپیش معاشی مسائل کا خاتمہ ہو سکتا ہے. خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے. پاکستان نظریاتی پارٹی کے صوبائی صدر چودھری احسان نواز ورک نے کہا ہے کہ ہر رات کے بعد صبح کا اجالا ہوتا ہے. پاکستانی قوم بھی مایوسی کا شکار نہ ہو, درپیش مشکلات جلد دم توڑ دے گی اور پاکستان ایک ترقی یافتہ ملک بن کر ابھرے گا. ملکی معیشت مضبوط ہوگی اور پاکستانیوں کا معیار زندگی بلند ہوگا, جس کے لیے ایماندار اور محب وطن اور عوام دوست قیادت کی ضرورت ہے. قوم آئندہ عام انتخابات میں باکردار قیادت کو منتخب کرنا ہوگا تاکہ ملکی حالات میں حقیقی تبدیلی ممکن ہو سکے. انہوں نے کہا کہ قوموں کی زندگیوں میں مشکلات آتی رہتی ہیں اور تاریخ گواہ ہے کہ ہمیشہ باصلاحیت لیڈر ہی قوموں کو مسائل کی دلدل سے نکالتے ہیں. بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے اس خطے کی غلامی میں جکڑی ہوئی عوام کو اپنی قائدانہ صلاحیتوں کی بنا پر انگریز کی غلامی سے نجات دلائی اور آزاد وطن کا خواب پورا کر کے دکھایا. شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے. پاکستان تحریک انصاف تاجر ونگ کے ضلعی رہنما چودھری زوار حسین محمد نے کہا ہے کہ عوام پر مہنگائی کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. آئے روز اشیاء اور نوش کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے, جس سے عوام کا جینا دوبھر ہو چکا ہے. ملک میں اس وقت شدید معاشی بحران ہے. اشیاء ضروریات کی صبح قیمتیں کچھ اور شام کو کچھ اور ہوتی ہیں. نگران حکمران عوام پر ترس کھائیں اور مہنگائی میں مزید اضافے کی اقدامات سے گریز برتیں. نگران حکومت کی اصل ذمہ داری عام انتخابات کا شفاف انعقاد ہے, جس پر توجہ دینے کی بجائے نگران حکومت عوام پر مہنگائی بم برسانے میں مصروف ہے. انہوں نے کہا کہ سابق حکمرانوں نے عوام کو مہنگائی کی دلدل میں دھکیلا, جس کے باعث آج غریب اور سفید پوش طبقے کو مہنگائی سے جان کے لالے پڑ چکے ہیں. نگران حکومت بھی عوام کی حالت زار پر رحم کھانے کو تیار نہیں, جس کی جتنی مذمت کی جائے کم. خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے. ٹریننگ سلیبس کو جدید ترین رجحانات ہم آہنگ کرنا ہماری ضرورت ہے. کمانڈنٹ ٹریننگ کالج جدید خطوط پر تربیت یافتہ افسران ہی موٹر وے پولیس کی پہچان ہے. ڈی آئی جی موٹر وے سید حشمت کمال نے کہا ہے کہ پولیس افسران کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں اضافہ اولین ترجیح ہے. اپنے شعبوں میں کمال مہارت رکھنے والے افراد کو ٹریننگ کالج میں مدعو کیا جاتا ہے.
زیر تربیت افسران کے ساتھ پروفیشنل افراد کا سیشن ان کی صلاحیتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ ڈی آئی جی ایس ایس پی ندیم کھوکھر اور ڈپٹی کمانڈنٹ عاطف شہزاد بھی سلیبس ریویو اجلاس میں موجود تھے۔ شیخ پورہ سے آپ کو بتاتے چلے، تھانہ ماناوالا پولیس کی بڑی کارروائی۔ ایس ایچ او تھانہ ماناوالا منیر حسین بھٹی کی اپنی ٹیم کے ہمراہ ناجائز اسلحہ رکھنے والے ملزمان کے خلاف بڑی کارروائی۔ کارروائی کے دوران علاقہ بھر میں خوف کی علامت سمجھے جانے والے 2 ملزمان گرفتار ملزمان کے قبضہ سے اسلحہ اور بھاری مقدار میں گولیاں برآمد کر لی گئی۔ ایس ایچ او تھانہ ماناوالا منیر حسین بھٹی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ علاقہ بھر میں خوف کی علامت سمجھے جانے والے عناصر کے خلاف سخت کارروائیاں عمل میں لائی جائیں گی۔ ایسے ملزمان کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق آسیان کے سفارتکاروں کے ایک گروپ کو ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے پاکستان خارجہ پالیسی اور آسیان کے ساتھ تعلقات پر بریفنگ دی۔ انہوں نے پاکستان آسیان کی اہمیت اور کثیر جہتی تعاون کو وسعت دینے میں دلچسپی کو اجاگر کیا۔ سفارتکار اس وقت فارن سروس اکیڈمی اسلام آباد 10 روزہ تربیت پر ہیں۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کے نتائج سے واقف پیپلز پارٹی کے 2 رہنماؤں نے انکشاف کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا ویژن شریک چیئرمین آصف علی زرداری کے پیچھے ڈال دیا، جس سے پارٹی کے اندر کسی کی رائے غالب ہے۔ اس میں کوئی شک باقی نہیں رہا۔ نجی ٹربیون سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ سابق صدر زرداری جن کے پہلے معیشت کو بعد میں انتخابات کے حوالے سے موقف تھا۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے ہفتے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ضمانت کی درخواست دائر کر دی، جس میں خصوصی عدالت کے سائفر کیس کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا۔ خان کی درخواست، جنہیں گزشتہ سال اپریل میں تحریک عدم اعتماد کے ذریعے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا، پیر کو چیف جسٹس عامر فاروق کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کیا گیا۔ اسلام آباد سے بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق ممتاز سیاسی شخصیات کے خلاف بدعنوانی کے مقدمات بحال کرنے کی سپریم کورٹ کے فیصلے پر سیاسی حلقوں میں ملے جلے رد عمل کی لہر دوڑ گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اسے بدعنوانی کے خلاف انصاف کی پیشکش کے طور پر خوش آمدید کہا۔ عدالت نے 2 کے مقابلے میں 1 کی اکثریت سے سابق وزیر اعظم عمران خان کی قومی احتساب بیورو نیب قانون میں ترمیم کو چیلنج کرنے والی درخواست کو قابل سماعت قرار دے دیا۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق وفاقی حکومت نے روپے مختص کیے ہیں ترسیلات زر کے لیے۔ رسمی ذرائع کے استعمال کی حوصلہ افزائی کے لیے ہوم ترسیلات سے متعلق مختلف اسکیموں کی حمایت کے لیے 80 ارب روپے پہلی اسکیم کے تحت بھیجنے والے یا وصول کنندہ سے $100 سے زیادہ کی ہوم ترسیلات پر کسی قسم کی فیس نہیں لی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ خاص اسکیم پہلی بار 1958 میں متعارف کرائی گئی تھی۔ سی پی او سید خالد ہمدانی کی زیر صدارت پولیس لائنز ہیڈ کوارٹرز میں میٹنگ۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق میٹنگ میں ایس ایس پیز، چیف ٹریفک آفیسر، ڈویژنل ایس پیز، ایس ایس پی ہیڈ کوارٹرز، ایس ڈی پی اوز کی شرکت۔ سی پی او سید خالد ہمدانی نے منشیات کے خلاف افسران کی کارکردگی کا جائزہ لیا اور افسران کو ہدایات دی۔ ایس ڈی پی او منشیات کے مقدمات کی تفتیش کی خود نگرانی کریں۔ منشیات فروشوں کی سپلائی چین کے خلاف بھی کارروائی کی جائے۔